वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 मई 2025 और 31 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 23 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए हर साल 23 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। कब? 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये जब 19 दिसंबर 1961 को मुक्त हो गया, उसके बाद ये दादरा नगर हवेली दमन दीव के साथ यूनियन टेरिटरी रहा। क्या रहा? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और फिर 1987 में, कब? 30 मई 1987 को ये पूर्ण राज्य बन गया। तो 30 मई 1987 को ये पूर्ण राज्य बना, इसलिए 23 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से मुक्त हुआ, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। दोनों आप याद रखिए। अच्छा, मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस, अफ्रीका दिवस और विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। 28 मई को विश्व भूख दिवस, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस मनाया गया। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 23 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने कहाँ सांग्रीला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया? तो सांग्रीला संवाद, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे CDS जनरल अनिल चौहान सिंगापुर गए हुए हैं। कहाँ गए हैं? सिंगापुर। और सिंगापुर में ही इन्होंने 22वें सांग्रीला संवाद में पार्टिसिपेट किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थरमन शनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस बोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच, क्या भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। अभी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पर रहा।
भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और अपना भारत 72वें स्थान पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास, ये इसका 31वां संस्करण था और विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। तो अभी बिहार के पटना में प्रधानमंत्री मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आपको पता है बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। अभी मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर वेदनाम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। अच्छा, बिहार के पटना में गर्दनी बाग में, कहाँ पे? गर्दनी बाग में बापू टावर बनाया गया। क्या बनाया गया? बापू टावर। और ये पूरा का पूरा टावर तांबे का बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला? तो इनको तो आप पहचानते हो, ये हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव। कौन है? सदगुरु जग्गी वासुदेव। इनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी भारतीय लेखिका वानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रेभू बने हैं। सरप्रिया सांगवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट अवार्ड 2025 मिला। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। और आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डॉज प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया? तो इनको आप जानते हो, ये हैं एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क। ये डॉज प्रमुख थे, अब इन्होंने डॉज प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अब ये डॉज क्या है? तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं अमेरिका में, कहाँ पे? अमेरिका में, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो इनएक्टिव हैं, उनको हटाने के लिए और सिस्टम को और इफेक्टिव बनाने के लिए ये डॉज का गठन किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और इसका प्रमुख बनाया गया था एलोन मस्क को। और ये कब हुआ था? जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। अब इन्होंने, एलोन मस्क ने डॉज प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने कहा भूटान स्काउट्स एसोसिएशन के साथ एक समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया? तो ये नई दिल्ली में किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में जोड़ेगा? तो ये जापान जोड़ेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जापान की संसद ने एक कानून पारित किया है, इसके अकॉर्डिंग ये 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में जोड़ेगा। अब जापान से रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन में लगातार आपको बता रहा था। एक तो जापान दुनिया का पहला देश बना है जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। दूसरा क्वेश्चन है, जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है। पहले मैप में देख लो, ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने मात्र 6 घंटे में, कितना? मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया।
जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमेको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये जापान की थी। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया और टाइफून सांसन के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडी इंडिया ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। इनको ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, एक कंपनी है यूरेका फोर्ब्स, क्या करती है? वैक्यूम बनाती है, वैक्यूम क्लीनर बनाती है। इसने श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, अभी तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना, एक कंपनी एक से ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाती है। जैसे ऑडी इंडिया की ही ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली भी है और ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अच्छा, कृति सेनन ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने तब अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। L&T फाइनेंस ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। विक्की कौशल टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। स्केचर्स ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और लेवाइस ने दिलजीत दोसांझ को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया। कहाँ पे किया गया? देहरादून में। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कला प्रदर्शनी रबींद्रनामा शुरू हुई? तो ये कहाँ पे शुरू हुई है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में एक कला प्रदर्शनी रबींद्रनामा शुरू हुई। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त किया। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली और बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं? तो ये विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं। ये हैं विश्वनाथ कार्तिकेय। ये 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डिफेंस पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा मिला? तो अभी 3 डिफेंस पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा मिला है और इसकी घोषणा की है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये 3 मिनी रत्न हैं, मुनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया अपटेल लिमिटेड। इन 3 पीएसयू को अभी मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ? तो अभी अपने देश भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये मंगोलिया की कैपिटल उलान बाटर में शुरू हुआ है और 13 जून तक चलेगा। अब मंगोलिया, तो ये है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल है उलान बाटर, मंगोलिया करेंसी है मंगोलियन टुग्रिक और मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं यू खुरेलसुख। कौन है? उखनागिन खुरेलसुख। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इससे रिलेटेड अभी भी बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े।
कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें ये बुक 120 रुपये मिल रही है, कुछ स्टूडेंट को ये बुक मात्र 100 रुपये मिल जा रही है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है डिस्टेंस की वजह से। कुछ सिटी ज़्यादा दूर हैं तो वहाँ पे 120 रुपये की भी मिल रही है, कुछ सिटी पास में है तो वहाँ सिर्फ 100 रुपये की भी मिल रही है। तो ये 10 या 20 रुपये का डिफरेंस डिस्टेंस की वजह से आ रहा है। अदरवाइज ये बुक अगर आपके सिटी में अवेलेबल है तो 100 से 120 के बीच में मिल जाएगी। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे कई बार ये बुक 105 रुपये की भी है और कई बार 150 रुपये की भी मिल रही है। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट में प्राइस का वेरिएशन पता नहीं ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तरफ से जो लिस्ट की गई है वो 105 रुपये की लिस्ट की गई है और शायद अमेजन और फ्लिपकार्ट भी ये डिस्टेंस के हिसाब से प्राइस का वेरिएशन कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने सिटीज़ के नाम दिए हैं, यहाँ 100 से 120 रुपये में आपको ये बुक आसानी से मिल जाएगी। अगर इनमें से किसी भी सिटी से आप हो तो आपकी सिटी के ये बुक शॉप के नाम दिए हुए हैं और मोबाइल नंबर भी हैं। आप यहाँ कांटेक्ट करिए, आपको ये बुक मिनिमम प्राइस में मिलेगी, 100 से 120 रुपये के बीच में मिल जाएगी। और अगर आपको सिटी में नहीं मिलती है तब आप इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट ने ये बुक अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले ली है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर रेट करिए। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी है तो इसे 5 स्टार रेट करिए और बुक के साथ बुक का जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा है उसका पिक क्लिक करके अपना रिव्यू लिखिए। जो भी रिव्यू है वो आप लिखिए, जिससे कि आगे वाले स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं, उनको एक आइडिया मिल सके कि बुक में आखिर है क्या। आपको ये बुक अच्छी लगी है तो रिव्यू जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने सिंगापुर में के IME के साथ समझौता किया? तो ये IIT खड़गपुर ने किया है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है तो अभी IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। IIT मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। SCL टेक्नोलॉजी ने IIT गुवाहाटी के साथ AI कौशल विकास के लिए समझौता किया। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। IIT मुंबई के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर इवेपोरेटर डेवलप किया। IIT दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की और IIT खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की? तो अंकुर की फुल फॉर्म याद रखिए, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ये शहरों के अर्बनाइजेशन और उसके रिफॉर्म्स के लिए है और इसको शुरू किसने किया है? उड़ीसा ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा ने किया तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्ममपति। अच्छा, भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ये उड़ीसा में बनेगा। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया और DRDO ने इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, उड़ीसा में एक खारे पानी की झील है, उसका नाम क्या है? कौन सी झील है? चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी? तो ये बनी है राजा कुमारी, रैपर राजा कुमारी। ये AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बनी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो
आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी PDF पोस्ट करता हूँ। सारी PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल का ये जो QR कोड है इसे स्कैन करके भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नेपाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जस्टिस VR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपने ऊर्जा मांग पूरे करने वाला देश का पहला जिला द्वीप बना है। रॉबर्ट प्रेबोस्ट को नया पोप चुना गया है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये तेलंगाना में शुरू हुआ। इजरायल ने गिदोन के रथ नामक एक नए अभियान की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। और 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ये ब्राजील में हुई। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। सोहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। अल्जीरिया NDB का 9वां सदस्य बना। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। पहले पे कौन है? केन्या। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला पहला राज्य बना है। और द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण ये पूजा पुजारा ने लिखा। चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है पूजा पुजारा, इन्होंने ये संस्मरण लिखा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है नदात्रडी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।